नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली का खास चुनावी प्रोग्राम चुनावी यात्रा। और चुनावी यात्रा के तहत आज हमारी टीम पहुंची है विधानसभा क्षेत्र बानसूर के ग्रामीण क्षेत्रों में। आइए, क्या यहाँ की स्थानीय विधायक और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के दावे हैं? क्या जनता से उन्होंने वादे किए हैं और क्या वास्तव में धरातल पर कार्य हुआ है? क्या नाम? दिनेश कुमार। तो जो आगामी विधानसभा चुनाव है, इसमें बानसूर विधानसभा क्षेत्र से आपको कौन जीतता हुआ उम्मीदवार नजर आ? हमको लग रही है शकुंतला रावत दोबारा आएंगे। कैसे? उन्होंने काफ़ी काम किए हैं यहाँ पे, जैसे रोड बनवा दिए यहाँ के, वो चिकित्सालय है बानसूर में, उसको उप जिला चिकित्सालय बनवा दिया, पुलिस कंट्रोल रूम खुलवा दिया, कई काम करवा दिए उन्हें बहुत ज़्यादा। क्या ये काम धरातल पर भी हुए हैं? विपक्षी तो कहते हैं कि सारे के सारे काम सिर्फ कागजों में हुए हैं। नहीं नहीं, धरातल पे हुए हैं बाकी काम। दुनिया कुछ भी कह सकती है। विपक्ष तो आप विधायक शकुंतला रावत के कार्यों से संतुष्ट है और आपका कहना है कि वह रिपीट होगी? बिल्कुल रिपीट होगी, वो हम संतुष्ट हैं उनसे। हमारे साथ एक बाबा और है। क्या नाम है बाबा? रामोतार। तो बाबा, क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में बानसूर से स्थानीय विधायक और उद्योग मंत्री तीसरी बार बाजी मारेगी या अन्य कोई उम्मीदवार निकाल के ले जाएगा चुनाव? अन्य ले जाएगा, ये नहीं मारेगा वो। कैसे? ये किसी का काम ही नहीं किया। यहाँ बताओ अपने मैं पर पंचायत के अंदर ही बता दो कि भाई क्या काम किया है। विधायक तो विकास के तमाम दावे करती हैं, तो क्या विपक्ष जो कहता है कि जो काम हुए हैं वो सिर्फ कागजों में हुए, धरातल पर नहीं हुए? यहाँ बताओ ना कि यहाँ अपने चौड़े में कहाँ काम है, वो बताओ ना। अपने विकास में यहाँ बता दो कि भाई ये काम हुआ है अपने। भले ही स्थानीय विधायक शकुंतला रावत तमाम विकास के दावे करती रही हो, लेकिन स्थानीय लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में उन्होंने क्या करवाया। हमारे साथ एक स्थानीय युवा और है जी। क्या नाम? सोनू कुमावत। तो आगामी विधानसभा चुनाव में अगर हम बात बानसूर विधानसभा क्षेत्र की करें तो इस बार किसके चांसेस बन रहे हैं? देखो, ये तो स्पष्ट होगा चुनावी बाद में, क्योंकि भविष्यवाणी तो कोई कर नहीं सकता। लेकिन ये है कि जिसके राजभोग लिखा है 2023 का, वो जीत जाएगा। अगर हम एज ए नागरिक बात करें, आप भी अपना मतदान दोगे, तो आप अपना मतदान किस पार्टी को या किस व्यक्ति विशेष को क्या सोच के दोगे? देखो, ये देखा जाएगा उसमें कि जो उम्मीदवार है वो जनता के प्रति कैसा भाव रखता है, जनता के भविष्य के अकॉर्डिंग क्या उसके भाव हैं, युवाओं के प्रति क्या भाव हैं कि वो रोज़गार दिलाए या नहीं दिलाए। यहाँ के युवा दावा कर रहे हैं कि यहाँ के जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा है, यहाँ का जो आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी है, बावजूद इसके कि यहाँ के स्थानीय विधायक उद्योग मंत्री। हमारे साथ एक स्थानीय युवक और है, आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम? नितेश कुमार जी। तो इस बार किसकी बारी? क्या लगता है बानसूर विधानसभा क्षेत्र? देखिए, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता लग पाएगा कि कौन इस बार चुनाव निकाल के लेके जाता है। जो भी उम्मीदवार हैं वो खुल के आए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, मतलब जनता डिसाइड करेगी कि किसको वोट देना है। वो तो उनके कामों पर डिपेंड करता है कि कहाँ तक जाता है। अगर हम आपसे एज ए नागरिक पूछे, स्थानीय विधायक जो अब कैबिनेट मंत्री भी है और 10 साल का इनका कार्यकाल रहा है, तो क्या इन्होंने वादे किए थे, क्या इन्होंने दावे किए थे, क्या धरातल पर काम हो पाया है? बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही पूछ रहे हो ये सवाल कि जो भी उनके वादे किए हैं, उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो क्या होता है ना कि जब इलेक्शन आते हैं तो सभी जो उम्मीदवार हैं वो आते हैं खुल के कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर उसके बाद में जब इलेक्शन निकल जाता है, जब चुनाव वो सत्ता में होते हैं, तो जैसे अपन जो अभी फ़िलहाल अपने शकुंतला रावत जी हैं, उनकी बात करें, तो पिछले 5 साल से उनकी सरकार नहीं थी। सेन वो उनके पास एक ही बहाना था कि हमारी सरकार नहीं है, तो इस बार तो उनकी सरकार भी थी। तो जो बहुत सारे वादे किए हैं उनको में कहीं न कहीं लगता है कि वो पूरे नहीं हो पाए हैं और वैसे लगता है कि ये टाल रहे हैं बातों को कि ये हो गया, वो हो गया। जो डॉक्यूमेंटेशन में हो रहा है वो कंप्लीट है, बाकी जो एकदम फिज़िकली होना चाहिए, लोगों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए ना, वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है लोगों को। तो मेरा मानना यही है कि जो हुए हैं, जो काम हुआ है वो बहुत कम है, कहीं उम्मीदें कहीं ज़्यादा थी, तो वो नहीं हो पाया है। आप कह रहे हो कि जो काम हुआ है वो कागजों में ज़्यादा, धरातल पर कम हुआ है, लेकिन आपकी विधायक तो विकास के तमाम दावे करती है। वो नगर पालिका, उप स्वास्थ्य केंद्र, ट्रॉमा सेंटर से लेकर बस स्टैंड की स्वीकृति सहित अनेक विकास के कार्य गिनवाती है।
बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। जैसे आप हेल्थ सेक्टर में बात करें ना, तो आपको भी पता है कि बानसूर विधानसभा क्षेत्र में आए दिन बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। बाइक से ले लो, मतलब हर टाइप के एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो एक छोटे से ट्रीटमेंट के लिए भी बानसूर में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, तो उनको लिए उनको इलाज किया जा सके वहाँ पे। जो भी आता है थोड़ी-सी उसको वहाँ पे कोटपूतली रेफ़र, मतलब जो होना चाहिए। आप सोच रहे हो कि ट्रॉमा सेंटर का वो कर दिया, ये कर दिया, ऐसा कुछ है। तो इतनी फैसिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि हर बार क्यों उनको वहाँ पे रेफ़र किया जा रहा है कोटपूतली? तो कुछ फैसिलिटी यहाँ भी होनी चाहिए। और भी आप जो बात कर रहे हो, जिस सेक्टर में बात कर रहे हो, वो केवल ऐसे हुआ है कि ये काम होगा, अभी हुआ नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को जो झेलनी पड़ रही हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है जैसा लगता है। तो आप युवा हैं और अगर मैं युवाओं की बात करूं तो स्थानीय विधायक उद्योग मंत्री है, जिसे हम कह सकते हैं कि राजस्थान में युवाओं को रोजगार देने का जो पूरा महकमा है उनके हाथ में है। बानसूर में बेरोजगारी और युवाओं के विकास की योजनाओं की अगर हम बात करें तो विधायक कितने वादों पर खरी उतरी? बिल्कुल, बिल्कुल, इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ कि वो उद्योग मंत्री है और पूरी पावर है उनके पास। और आपको भी पता है कि बानसूर से अटैच है, भिवाड़ी है, अलवर है, जैसे नीमूचाना है, पूरा इंडस्ट्री एरिया है यहाँ पे। पूरे जहाँ की कहीं इंडस्ट्री आ गई है या फिर कहीं आने वाली है, तो कहीं न कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि विधायक जी को ऐसे करना चाहिए कि जो युवाओं से एकदम कनेक्ट करे बात को और इंडस्ट्री को लेके आए ना, कि डायरेक्ट इंडस्ट्री को। जैसे बानसूर में आईटीआई कॉलेज हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट बंदों को रिक्रूट करने के लिए कंपनियाँ आए, उनको कॉन्टैक्ट कराएँ। जैसे जैसे बच्चों जो यहाँ के पढ़ रहे हैं, जो जूनियर हैं, सीनियर हैं, जो पास आउट हो गए, तो एक मतलब कनेक्टिविटी होनी चाहिए इंडस्ट्री के बीच में और उनके बीच में, ताकि उनको जॉइन करने में प्रॉब्लम ना आए और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो मेरे को कहीं न कहीं लगता है कि ये अपने जो विधायक है, ये बहुत खूब वो कर सकते हैं इस बात को, पर मेरे को लगता है कहीं न कहीं उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इस बारे में। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जो लोग आज सर्वाइव कर रहे हैं इस चीज़ से। आपने पढ़ाई की बात की, आपने कहाँ तक शिक्षा कर रखी? देखिए, मैंने तो बीटेक कंप्लीट करी है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, और करंटली तो मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरा फ़ोकस तो वहीं है। जैसा आपने बताया, आपका जो अध्ययन क्षेत्र रहा वो भी बिज़नेस साइड में रहा, विशेषतः औद्योगिक क्षेत्रों की अगर हम बात करें, तो कहीं न कहीं आपके मन में ये पीड़ा या ये कसक तो रहती होगी कि जब हमारे विधायक के पास इतना महत्वपूर्ण पोर्टफ़ोलियो है, उसके बाद भी जो क्षेत्र के युवा हैं, वो बेरोज़गारी के शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, उनके पास पावर है, वो कर सकते हैं ये चीज़ें। उनको क्या करना है, उनको इनवाइट करना है ना इंडस्ट्रीज़ को, कि वो आएँ कॉलेज में आके बच्चों के साथ बात करें कि उनको वो क्या सोचते हैं, कि किस चीज़ें उनको क्या क्या लगती हैं कि कुछ चीज़ें ये काम ऐसे हो सकता है। बहुत बहुत सारे बच्चों के पास आइडिया होते हैं, पर उनके पास प्लेटफ़ॉर्म नहीं होता। तो इंडस्ट्री उनको प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कराए, ताकि वो अपना दी बेस्ट कर पाएँ। तो कहीं न कहीं लगता है ये उनकी कमी है। तो देखिए, ये राजस्थान के उद्योग मंत्री का क्षेत्र है और यहाँ हमने पहले भी चुनावी चौपाल और चुनावी यात्रा की है। सबसे बड़ी जो समस्या बाहर निकल कर आती है, वो यही आती है कि यहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ी जो समस्या है, वो बेरोज़गारी है। बावजूद इसके कि यहाँ का जो प्रतिनिधि है, जो विधानसभा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, उसी के पास ही विभाग है, उसके बाद भी यहाँ के युवा बेरोज़गारी के शिकार होने के लाचार हैं। रावत है अपने विधायक। तो जैसे अगर कोई मान लो आप नांगल से है, मैनपुर से है, उसको बानसूर जाना है, कोटपूतली जाना है, तो देखो प्राइवेट तो आपको भी पता है कि ऑप्शन रहता है। तो उसमें कोई ऐसे नहीं है कि ये मतलब पंक्चुअली टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं होती कि वो जाएँगे ही जाएँगे, नहीं जाएँगे। हो सकता है किसी का एग्ज़ाम हो, किसी को और कुछ काम जाना हो, कोई लाइब्रेरी जाते हैं, तो पैदल चल के जाना तो कहीं न कहीं वो एक बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ तक नहीं जा पाते। तो ऐसा होना चाहिए, इनको करना चाहिए कि एक कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई मतलब सुविधा चले ट्रांसपोर्ट की, जिसके लिए लोगों को बहुत सुविधा हो। और यहाँ नहीं, अगर अब आप अगर बात करो कि जैसे जैसे 7 बजते हैं शाम के, अलवर से कोई गाड़ी नहीं आती। तो जैसे अगर कोई मान लो कोई एग्ज़ाम दे के आ रहा है, कोई लड़का लड़की कुछ भी लगा लो आप, तो वहाँ से आने में 7 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं मिलती है। तो उसको या तो वहीं रात गुजारनी पड़ती है पूरी रात, और या फिर वो जयपुर जाए या वहाँ से आए, वहाँ से कोटपूतली आए, फिर वही प्रॉब्लम। तो कहीं न कहीं सर रावत जी को यहीं इस बात पे भी जोर देना चाहिए कि एक 1-2 बसें ऐसी सर्वाइव वो करवाए अरेंज, ताकि रात को भी लोगों को प्रॉब्लम ना हो आने में। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपूतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।